अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 5 बजे की सुर्खियों पर। झारखंड और बिहार में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं, वोट जिहाद वाले बयान को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कांग्रेस पर भी किया कटाक्ष, बोले पाकिस्तान में हो रही है शहजादे के पीएम बनने की दुआ। चुनाव प्रचार अभियान में एनडीए ने झोंकी पूरी ताकत, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दमनदीव में विशाल जनसभा को किया संबोधित, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर गांधी परिवार को घेरा। चुनाव के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका, वरिष्ठ नेता अरविंदर सिंह लवली ने थामा भाजपा का दामन, राजकुमार चौहान सहित कई अन्य नेता भी हुए शामिल। वहीं ओडिशा की पुरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने लौटाया टिकट। चुनावी अभियान में विपक्ष भी पूरे दमखम से शामिल। गुजरात के बनासकांठा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस के लिए मांगे वोट, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में की जनसभा, प्रचार के साथ साथ नामांकन भी हुआ तेज। केंद्र सरकार ने हटाया प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध, अच्छी खरीफ फसल की संभावना, बाजार की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता और कीमतों को देखते हुए लिया गया फैसला। बीते वर्ष अगस्त में निर्यात पर लगी थी आंशिक रोक। और अमेरिकी राष्ट्रपति के जेनोफोबिक संबंधित बयान को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, विविध समाजों और समुदाय के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला देश रहा है भारत। और चलिए सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार, झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने दरभंगा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में बने राम मंदिर को 500 साल के त्याग और बलिदान का परिणाम बताया और अगले 1000 साल की नींव बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को जागीर समझते हैं। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था।
कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, कैसे नौकरी देने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। और वहीं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे चुके अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता शनिवार को आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंदर सिंह लवली के साथ भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं में नसीब सिंह, नीरज बसोया, राजकुमार चौहान और अमित मलिक ने भी बीजेपी की सदस्यता आज ली है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पार्टी के महासचिव बीजेपी नेता विनोद तावड़े और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अरविंदर सिंह लवली ने प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो दिल्ली के लोगों की लड़ाई बीजेपी के बैनर तले लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो 5 लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने। और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। और वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपनी हार के डर से संदेह और भय फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब तो डीप फेक और फर्जी वीडियो का सहारा ले रही है। कांग्रेस हार के डर से भय भ्रम फैला रही है और अब तो डीप फेक का सहारा ले रही है। एक फर्जी पार्टी फर्जी वीडियो बनाने तक आ गई। फेक न्यूज़, फेक वीडियोस और इनका फेक चेहरा आज देश के सामने बेनकाब हुआ है। चुनाव के समय कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक समुदाय तक अपने आप को सीमित कर लेते हैं, चाहे वो इंडी गठबंधन के लोग हों या ओवैसी जी हों। ये सब क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदाय इसकी राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं इसलिए आज लोगों ने इनको नकारा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर वो बरसते हुए भी नजर आए। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी की तारीफ किए जाने पर तंज कसा और कहा कि विपक्ष और पाकिस्तान एक जैसी भाषा बोलते हैं। ट्वीट है फवाद चौधरी, फॉर्मर मिनिस्टर पाकिस्तान का। राहुल गांधी, लाइक हिज ग्रैंडफादर जवाहरलाल नेहरू, हैज अ सोशलिस्ट इन हिम. Problems of India and Pak are so same even after 75 years of partition. और आगे वर्ड क्या है? राहुल साहब in his last night speech said dash dash dash. अब आप ये समझिए कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है।
सिर्फ भाषा ही नहीं, भाव भंगिमा भी उनकी जिस प्रकार की अपमानजनक हो गई है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। और ये वो लोग जो गोरे साहबों के साथ दोस्ती रखने वाले खानदान के साहबजादे और शहजादे आज भी दिमाग में वही ठसक भरे हुए हैं कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बने, आपकी पार्टी को डेसिमेट कर दिया। 2 बार कांग्रेस पार्टी की वो हैसियत हो गई कि टेक्निकली लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल लायक बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। राहुल जी कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि संविधान से हमको अधिकार मिलते हैं और इससे ही हम सबको वोट डालने का भी अधिकार मिला है। संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं, सबसे बड़ा अधिकार यह है कि आप वोट डाल सकते हो। ये आपको अधिकार दिया गया है, देश के किसान को, देश के गरीब को, देश के मजदूर को और देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी, देश के बड़े बड़े शख्सों को भी यही एक अधिकार मिला है। देश में जितने भी देशवासी हैं उनका एक समान अधिकार ये वोट है। ये वोट संविधान ने दिया है आपको, आरक्षण भी संविधान ने दिए हैं आपको। और वहीं दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा ने इस सीट से प्रवीण खंडेलवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए भी नामांकन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस नेता और रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रोहतक में आपको बता दें कि 25 मई को मतदान होगा। वहीं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जोश को ठंडा करने के काम है। 4 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का एक और विभाजन होना निश्चित है। राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। वहीं राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव न लड़ने पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2 जगह से चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा सकता है,
क्या लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज ने 2 स्थानों से चुनाव नहीं लड़ा था? नरेंद्र मोदी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? क्या लालकृष्ण आडवाणी 2 सीटों से कभी नहीं लड़े थे? क्या सुषमा स्वराज 2 सीटों से नहीं लड़ी थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी 2 सीटों से नहीं लड़े थे? तो और खुद हमारे स्वघोषित चाणक्य ने कहा है कि अमेठी और रायबरेली परंपरागत सीट है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गृहमंत्री के शब्द है। तो परंपरागत सीटों से लड़ना वास्तविक है राहुल जी का, तो वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी, और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है, उसको वोट देने के लिए धूप छाँव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करते खबरों का और बढ़ते आगे, जहां निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम IEVP के आयोजन के माध्यम से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों में से 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को भारत आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रबंधन निकायों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तर प्रथाओं से परिचित कराना है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू 5 मई को इन विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद ये प्रतिनिधि छोटे छोटे समूहों में 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलेंगे और वहां के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 9 मई 2024 को समाप्त होगा। हाथरस लोकसभा सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है और हाथरस के चुनावी हींग की महक में इस बार किसकी होगी जीत, इस बात की पड़ताल की हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने। क्या कुछ नजारा है वहां का, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हाथरस लोकसभा सीट पर साल 1991 के बाद एक भी ऐसा आम चुनाव नहीं गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जीत न हासिल की हो। 5 बार से यहां दिलेर परिवार बीजेपी के लिए जीत हासिल करता रहा है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अनूप वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और जनता की सेवा और इलाके के विकास के नाम पर अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहे हैं। हम विकास और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उनको ले जाकर के जन जन तक जा रहे हैं और निश्चित उसका बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि मैं जिस गांव में जा रहा हूं अपार जन समर्थन मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को मिल रहा है और निश्चित ही मैं समझता हूं कि आगामी 4 जून को जब परिणाम खुलेगा तो हाथरस लोकसभा क्षेत्र मैं समझता हूं प्रचंड बहुमत से मेरे जैसे कार्यकर्ता को जिताने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम बाबू दिनकर चुनावी मैदान में हैं।
जबकि कांग्रेस और सपा गठबंधन की ओर से जसवीर वाल्मीकि चुनावी मैदान में हैं, जो मानते हैं कि इस बार उनका मुकाबला किसी से नहीं है और उनकी जीत पक्की है। आप भी जानते हैं 2 चुनाव हो चुके हैं, यूपी के अंदर दूसरा राउंड हो चुका, जनता ने फैसला ले लिया है। जब जनता मन बनाती है तो किसी भी 10 साल की, 40 साल, 70 साल की सरकार हटा। चुटकुले और कविताओं से सबको ठहाके लगाने पर मजबूर करने वाले काका हाथरसी की जन्मभूमि और कर्मभूमि हाथरस अब राजनीति में अलग ही गर्माहट पैदा करती नजर आ रही है। कहने को तो हाथरस में मसाले भी बनते हैं, लेकिन हाथरस की चुनावी हींग इस बार के लोकसभा चुनाव का रुख तय कर रही है। ओपीओडी के तहत जो हाथरस को जीआई टैग मिला है, जैसे नाम हो गया इनका, उसके तहत थोड़ी सी ड्यूटी कम हो जाए तो ये हाथरस का हिंग का काम चमकेगा और बहुत जगह माल भी जाएगा। हाथरस की सीट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीटों में गिनती होती है। हाथरस सीट पर बीजेपी की इस बार खासी नजर है। काका हाथरसी का शहर हाथरस जितना पुराना है उतना ही पुराना यहाँ का कुटीर उद्योग धंधों का इतिहास रहा है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस बार इनकी हींग की महक सियासत में ऐसी महके कि उन्हें हर वो सुविधा हासिल हो जिससे कि ये शहर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी शहरों में शामिल हो जाए। कैमरामैन संदीप के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, हाथरस। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबर यानी 24 की चुनौती में इतना ही। खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो एमडीएच दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बढ़ेंगे अब खबरों में आगे, जहां संदेश खाली उत्पीड़न मामले में वायरल वीडियो को लेकर भाजपा ने टीएमसी पर सीधा निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि संदेश खाली में हुए पाप को दबाने के लिए ही ऐसे वीडियो निकाले जा रहे हैं। ये ममता बनर्जी संदेश खाली में उन्होंने जो पाप किया है, उस पाप को दबाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रकरण कर रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है। एक वीडियो निकला है तो वीडियो को आप यकीन करेंगे या जो महिलाएं आप बीती बोल रहे हैं, एफिडेविट करके बोल रही है, उसको क्यों झूठ मान रहे हैं आप? लोग बोल रहे हैं हमारा जमीन हड़पा गया है। अब आइए, आपको कितना जमीन दिखाना है, मैं दिखा देता हूँ फिजिकली। ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूँ, चलिए कितने जमीन हड़पा है आपके शेख शाहजहां ने, कितने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। तो आज ममता बनर्जी को चाहिए था कि वहाँ पे जाके महिला के साथ बात करें, उनमें वो दम नहीं है और उसके कारण उसको दबाने के लिए ये सब प्रोपागेंडा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोहित वेमुला मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संस्थानों को ऐसे मामलों में बड़ी सावधानी से निपटना चाहिए। गौरतलब है कि रोहित वेमुला की मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर करने के एक दिन बाद उनके परिवार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपकर मामले की फिर से नए तरीके से जांच करने का आग्रह किया है। But we shouldn't make them victim of those goals. We should constantly keep articulating our concern, talking with our children, spending quality time with them, and making sure that they are not left to worry alone. It is important for the families to have that support mechanism. Institutions
should carefully understand. और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला।